आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भूषण जी ने। तो सबसे पहले भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी मम्मी बताती है कि ये घटना सन 1987 की है, जब वो उनकी बहन और उनके जीजाजी मेरे बड़े मम्मी के घर जा रहे थे, जो कि चालना में रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गोंदिया स्टेशन से अर्जनी स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ी। रात के तकरीबन 8 बजे वो अर्जनी रेलवे स्टेशन उतरे, मगर उन्हें आगे चालना जाने के लिए कोई भी साधन स्टेशन से नहीं मिल रहा था। मम्मी के जीजाजी को लगा कि इतनी रात गए 2 लेडीजों के साथ स्टेशन पर रुकना सही नहीं रहेगा, लिहाजा उन्होंने पैदल ही जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद आगे कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। वो तीनों स्टेशन से अब निकल चुके थे, मगर काफी चलने के बावजूद भी उन्हें अब तक कोई साधन नहीं मिला और घर अभी भी काफी दूर था। मम्मी के जीजाजी को लगा कि आगे भी मुश्किल है, शायद कोई साधन मिले, तो उन्होंने कहा कि लगता है घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। इस पर मम्मी बोली, अरे इतनी दूर पैदल कैसे चलेंगे भला? इस पर मम्मी के जीजाजी ने कहा, पैदल ही चलना है तो दूसरा रास्ता ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर वो तीनों पैदल ही आगे की ओर छोटे रास्ते से निकल गए। जैसे ही वो दूसरे रास्ते पर पहुंचे कि अचानक ही मौसम एकदम से खराब हो गया। जोरों की हवा चलने लगी, जिस वजह से उन्हें थोड़ी देर तक वहीं रुकना पड़ा। जैसे ही तूफान थोड़ा शांत हुआ कि वो फिर चलने लगे। चलते चलते अब उन्हें काफी देर हो गई थी, मगर वो अभी तक आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाए थे। उधर मम्मी और मौसी भी चल चलकर बुरी तरह से थक चुकी थी। जीजाजी को रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो बार बार एक जगह पर ही घूमे जा रहे हैं। ऐसे में परेशानी अब और भी बढ़ गई थी। वो अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या करें कि उनकी नजर अचानक ही एक आदमी पर पड़ी, जो कि काफी लंबा चौड़ा था और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जीजाजी को लगा शायद ये आदमी हमें सही रास्ता बता दे। तभी जीजाजी ने उसे आवाज लगाते हुए बोला, ओ भाई साहब, हम जरा रास्ता भटक गए हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए ना। मगर उस आदमी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही पीछे पलट कर देखा। जीजाजी को लगा शायद उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो और मम्मी और साथ ही मेरी मौसी भी साथ में जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगी। मगर फिर भी उस आदमी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही पीछे पलट कर देखा। वो आदमी बस आगे की ओर ही चले जा रहा था। जीजाजी को लगा अगर हमें उस आदमी से कोई मदद नहीं मिली तो पूरी रात हमें यहीं भटकना पड़ेगा। ये सोचकर वो तीनों उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद जीजाजी को एहसास हुआ कि वो आदमी बहुत ही धीरे चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी हम लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तभी जीजाजी को किसी खतरे का अंदेशा हो गया और वो तीनों वहीं पर रुक गए। फिर वो लोग वहीं एक तालाब के पास बड़े पत्थर के पीछे छिपे रहे। जब सुबह हुई तो उन्हें आगे का रास्ता मिल गया। घर पहुंचने पर गांव वालों ने बताया कि वो कोई आदमी नहीं था, वो एक चकवा था, जो ऐसे ही रास्तों में राहगीरों को उनके रास्ते भटकाकर उन्हें परेशान करता है। अच्छा हुआ कि तुम उसके पीछे पीछे नहीं गए, नहीं तो वो तुम्हें पता नहीं कहां ले जाता और तुम्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही अब तक बहुत से लोग चकवा का शिकार हुए हैं, उनमें से कई तो आज तक लापता भी हैं। बस तुम लोग आगे से ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।